Hello students, today we are discussing about chapter number 7, okay, and the name of this chapter is decimal system. ठीक है, मतलब दशमलव भिन्न. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. दशमलव भिन्न जानते हैं कि दशमलव मतलब जो डेसिमल लगता है हम, ठीक है. अब देखिए हम डेसिमल देखते हैं कैसे लगेगा. जैसे यहाँ पर है 2/10, ठीक है. तो 2/10 को अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो देखिए जितनी जीरो हमारी नीचे होती है उतने डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देते हैं. इसे हम लिखेंगे 0.2. ये 0. यहाँ क्या लिखा जाएगा 0.7. अब देखिए यहाँ नीचे 2 डिजिट है और ऊपर हमारी 1 डिजिट है. न्यूमरेटर में 1 डिजिट है, डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है. तो हम न्यूमरेटर में 2 डिजिट पहले 0.09, ठीक है. जितनी जीरो नीचे होती है उतनी ही हमें न्यूमरेटर में करनी पड़ती है उसे, ठीक है. तो ये हमारे ऐसे डेसिमल हम यूज करते हैं. ओके, देखिए हम इसमें हमारा ये डेसिमल दिया हुआ है. जैसे देखिए 10वां भाग 1/10, ठीक है. इसको हम क्या लिखेंगे 0.1, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ये 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है. ये हमारे टेंस वाले हो गए. अब हमारे 100 वाले. 100 में क्या आएगा, 2 डिजिट हमें इक्वल करनी है, ठीक है. तो 0.01, 0.02. अगर ऊपर 2 डिजिट हैं तो कुछ नहीं, 2 डिजिट से पहले हमें पॉइंट लगा देना है, ठीक है. 1000 में सेम वही प्रोसेस है. अगर 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट. अगर 1 डिजिट है तो हमें 3 डिजिट वो पूरी करनी पड़ती है, ठीक है. ये है हमारा मिश्रित दशमलव, ठीक है. मतलब जिसमें हमारी मिक्स्ड होती हैं. ओके, जरूरी नहीं है 2 ही हो, हमारी बहुत सारे डिजिट हो और उसमें हमें पॉइंट लगाना हो. तो जितनी हमारी जीरो होंगी डिनोमिनेटर में उतनी ही डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है. हम एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है. तो एक्सरसाइज नंबर 7.1, प्रत्येक निम्नलिखित प्रत्येक को दशमलव में लिखिए, मतलब पॉइंट में लिखिए. हमने अभी देखा, देखिए नीचे 1 जीरो है तो ये 0.3, नीचे 2 जीरो है तो 0.07, ठीक है. यहाँ 1.1 क्योंकि नीचे 1 जीरो है तो हम 1 डिजिट पहले ही पॉइंट लगाएंगे, ठीक है. यहाँ हो जाएगा 0.004 क्योंकि यहाँ पे हमारी 3 जीरोस थी, ठीक है. इसी तरह से हम इसे 0.54, यहाँ पर आ जाएगा 0.069, ठीक है. 0.004 और 0.58, ठीक है. तो ये हमने किस में लिख लिया, पॉइंट में लिख लिया, डेसिमल में लिख लिया. नेक्स्ट है प्रत्येक को भिन्नों में लिखिए, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है. तो जब हमारी देखिए पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं और नीचे जीरो. पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो उतनी ही जीरो हम नीचे लगा देते हैं, ठीक है. जैसे यहाँ लिखेंगे 865/100 क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी जीरो थी, 2 डिजिट थी तो नीचे हमने पॉइंट जो है डिनोमिनेटर में 2 जीरो लगा दी, ठीक है. ऐसे ही 236/100 क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है. अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 3 जीरो आ जाएंगी, ठीक है. तो इस तरह से हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है दशमलव भिन्नों को प्रसारित रूप, मतलब इन्हें हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है. डेसिमल को एक्सपेंड करना है. तो देखिए पॉइंट से पहले वाले डिजिट तो नॉर्मल एक्सपेंड होती हैं. पॉइंट के बाद वाले डिजिट जो होती हैं वो हमारी 2 तरीके से होती हैं, ठीक है. एक हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है, एक हमारी पॉइंट की फॉर्म में होती है, ठीक है. तो जब हम इसका प्रसारित रूप लिखेंगे तो हम पॉइंट में लिखेंगे. ओके, तो देखिए हम इन्हें करते हैं. देखिए हमारी एक्सरसाइज 7.2 कर देंगे हम अब. तो प्रत्येक को विस्तारित रूप में हमें लिखना है, ठीक है. विस्तारित मतलब हमें इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 0.45, ठीक है. तो जीरो तो हमारा जीरो ही रहता है, प्लस 0.4 को हम 0.4 प्लस 5.5 मतलब जो 4-5 है, 5 को हम क्या लिखेंगे 0.05. ओके, ऐसे ही हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करके देखते हैं. तो हमारा क्या है क्वेश्चन, 0.1254. तो जीरो को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये हमारा 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.05 प्लस 0.005. ओके, तो यहाँ आएगा 0.005, 0.005 क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं और 0.0004, ठीक है. इस तरह से हम क्या करते हैं ना, एक्सपेंडेड. एक हम एक्सपेंडेड फॉर्म ये वाला करते हैं क्योंकि इसमें पॉइंट से पहले भी डिजिट्स हैं, ठीक है. तो देखिए पहले 1 को 100
प्लस 1 के आगे 2 डिजिट है तो 100, 4 के आगे 1 डिजिट है 40 प्लस 7, ठीक है, प्लस अब हमारा पॉइंट आ गया तो पॉइंट हमारा ऐसा ही, आप देखिए 0.7 प्लस 0.08 प्लस 0.005 प्लस 0.0004, ठीक है। इस तरह से हम इन्हें क्या करते हैं, एक्सपेंड करके लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दशमलव में लिखिए। अब हम इन्हें किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। तो देखिए 4 पॉइंट, अब ये हमारी क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म, मतलब ये डेसिमल फॉर्म है, हमने अभी देखा था। तो ये क्या आ जाएगा 579, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे हमारी कोई फ्रैक्शन पॉइंट से पहले की डिजिट नहीं है तो ये आएगा 0.671217, ओके। तो इस तरह से हम इन्हें लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये इन्हें हम फ्रैक्शन मतलब एक्सपेंड करते हैं, ये हमारी डेसिमल फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को आरोही और अवरोही, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे छोटा क्या है 3, फिर 4, 7, फिर 24, ठीक है। तो जैसे हम करते हैं नॉर्मल नंबर्स वैसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 3.19, 0.023, 0.612, 0.005 और 6.05। तो देखिए सबसे छोटा क्या है हमारा 0.005, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड प्लेस तक भी 0 है, ठीक है। फिर हमारा क्या है 0.05, 0.233, ठीक है। देन 0. यहाँ पे हमारा देखिए फर्स्ट नंबर पे 0.005, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा 0.233, थर्ड पे आ जाएगा 0.612, फोर्थ पे आ जाएगा 3.19 और 5 पे आ जाएगा 6.05, क्योंकि 6 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं अवरोही। अवरोही में मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, डिसेंडिंग वाला, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर 12, 12 से छोटा 9, 9 से छोटा 6 और 6 से छोटा 5, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे, क्लियर। ऐसे ही हमारे बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व होने वाले हैं, क्लियर। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है, मीन्स हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।